ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, एक जो हुँ। जर्नी थी आपकी कि कहाँ एकदम क्रिकेट क्रिकेट का भूत सवार है, हाँ कि यार नेशनल खेलना है, ये करना है, एंड देन सडनली मेरे पापा नहीं हैं, जैसे उस जब मैं 6 महीने का था जी उसी टाइम पापा एक्सपायर हो गए। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं सिविल सर्विसेज़ का ये डिसीज़न में नहीं आता, दिस आर है ना? वेरी अननोन फैक्ट्स अबाउट यू। मैं 12th में तो मैं ये सो मेरे को ये पता नहीं था कि फाउंडेशन कोर्स क्या होता है, 12th में तो मैं ये सोच रहा था कि पढ़ाई छोड़नी कब है। अगर आपको आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, आपको पढ़ना आता है, आपको लिखना आता है, तो आप इजीली कुछ भी चीज़ समझ सकते हैं। यूपीएससी ने इतना सिंप्लीफाई कर रखा है ना सब कुछ आपके लिए, है ना? हम्म। अब कोई उसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना ही नहीं चाहता। Kids needs only the validation from their parents, not from the society. आज हम देखते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अभी 5-10 दिन पहले एक लड़की ने सुसाइड किया, शायद उत्तर प्रदेश के थे या वेस्ट बंगाल के हाँ थे। जी। उसने लिख के भेजा है कि पापा मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ। हम्म। और क्यों? क्योंकि टेस्ट में नंबर कम आए। टेस्ट में नंबर कम। फैमिली ने कभी किताब पकड़ कर नहीं पढ़ाया। मेरे घर वालों ने हमेशा स्कूल जाके यही बोला कि हमारा बच्चा पास होए, फेल होए, हम आपका अभी ये नहीं बोलेंगे कि भाई क्यों फेल हुआ है, फिर क्यों पास हुआ है। मार मत देना। दे हैव लिव्ड दैट जर्नी इंडीड, along with you, right? इंडीड तो हम फेलियर से इतना डरते हैं, हो ही रहा है। और उस टाइम पे अगर कोई साथ नहीं होता तो ऐसा बच्चे हमेशा, बच्चे क्या, मैं खुद फील करती हूँ। थोड़ा कैसे सा। बैलेंस किया बताइए ना। हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में ये अभी सिचुएशन चल रही होगी। मैं 2022 बैच का असिस्टेंट कमांडेंट हूँ, ऑल इंडिया रैंक 4 हूँ मैं। डोंट यू थिंक कि इस वजह से कहीं ना कहीं एक टाइम वेस्ट था? ऐसे कैसे हो सकता है? ये काफी कॉन्ट्रडिक्टरी है ये। नहीं, नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका तथास्तु संवाद पॉडकास्ट में, और मैं हूँ सुगंधा। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं अगेन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड IRS ऑफिसर ऑफ 2023 बैच, और अगेन फिर से शायद एग्जाम दे रहे हैं, और उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, मिस्टर मनोज मेहरिया। एंड मनोज जी के बारे में मैं कुछ ऐसा बोलूं कि ही इज, यू नो, बहुत ही शांत, हंसमुख और बहुत ही ऐसे डाउन टू अर्थ वाले पर्सन है ना, कि उनकी जो जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खैर, इतने सारे आर्टिकल्स या ऐसा कुछ डिटेलिंग में उनकी जर्नी हमें पता नहीं लगी है, इसीलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना पॉडकास्ट में उनकी पूरी जर्नी को अनफोल्ड करें और आप सभी के सामने रखें। स्वागत है मनोज जी आपका हमारे संवाद पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सुगंधा जी बुलाने के लिए और हाँ इतनी जी। सारी तारीफ के लिए। तो फाइनली वी आर हेयर। यस। काफी टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि हम पॉडकास्ट करेंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे आपकी जर्नी के बारे में। आईआरएस तो बन गई लास्ट बार, लेकिन क्या करें उस एग्जाम के चक्कर में फिर से फंस गए उसी सर्किल में, इसलिए टाइम लग गया। लेकिन कोई अच्छा बात रहा नहीं। आज का दिन। हम यू नो होप कर रहे हैं कि जो अभी रिजल्ट आएगा उससे पहले हम ये कैप्चर करके रख रहे हैं। नहीं नहीं, जरूर, और आपकी विशेष में भी काम कर जाएं और बिल्कुल लिस्ट में बिल्कुल। अच्छे से नाम आ जाए फिर से दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल आएगा मनोज जी। तो थोड़ा सा अभी ना, जो हम बात कर रहे थे बाहर, कि जहाँ आप अभी स्टे कर रहे हैं उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि जब मैंने आपको इनवाइट किया, यू वर हम्म। क्वाइट सेप्टिक अबाउट इट कि मैं कैसे जाऊंगा। ऐसा दिल्ली में कौन सा प्लेस है? आई रियली वांट टू नो। देखो ना, दिल्ली से मेरा एक्सपोजर बहुत लिमिटेड हाँ है जी। ना। मेजर एक्सपोजर पहले 1 साल में रहा था, हम्म लेकिन पीतमपुरा साइड में रहा था जहाँ अच्छा एरिया है वो, है ना। हम्म। और वो जहाँ प्रैक्टिस करते थे, मैं खेलता था उस टाइम, तो उसके आसपास ही रहते थे। कुछ ज्यादा दिल्ली से एंगेजमेंट वो वाइडर लेवल पर नहीं हुई थी उस टाइम। हाँ हाँ। और उसके बाद में सिविल सर्विसेज की लास्ट ईयर इंटरव्यू वगैरह थे, तब आया मैं। जी। और अभी भी मैं 10 दिन पहले आया हूँ इंटरव्यू के जस्ट पास में, कि कुछ मॉक्स वगैरह दे लेते हाँ हैं। जी। तो मैं रुका तो दोस्तों के साथ में, मेरे बैच के रह रहे हैं कुछ वहाँ हमदर्द इंस्टीट्यूट में। ओके। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत अच्छा है। हम्म। लेकिन उस कैंपस से जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है एक्सेसिबिलिटी के लिए, वो बहुत ट्रेजिक एरिया है। मतलब आपको उसमें बाइक पर भी बैठना पड़ेगा। और वो जो आते हैं ना, वो भर के टेम्पू चलते हैं, उनमें भी जाना पड़ता शेयरिंग है। वाले टेम्पोज जो होते हैं, हाँ। तो वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत टफ है। वो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, कैब वगैरह जाती नहीं है, हाँ नहीं जी। आती हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो वहां से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर चल ही नहीं सकते, कपड़े हम्म। बैग में डाल के आना पड़ता है ओह आपको। गॉड। तो अभी आप कह रहे हैं कि अभी आप जब यहाँ से जाएंगे तो चेंज करके जाएंगे। चेंज करना पड़ेगा। दैट्स नाइस। तो रास्ते की बात ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। आपने बोला मैं जब प्रैक्टिस करता था, जी। तो हमने पढ़ा है काफी जगह कि यू हैव बीन अ नेशनल लेवल क्रिकेटर। जी।
तो क्रिकेट से यूपीएससी कैसे? अ, क्रिकेट पहली चॉइस क्रिकेट ही थी मतलब इफ करियर का देखें हुँ, हुँ। सो व्हेन आई डिसाइडेड इन माय चाइल्डहुड दैट व्हाट आई वांटेड टू बी हुँ, तो क्रिकेट वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस ओके। और मैचेस देखते थे तो वहां से वो शुरू हुआ कि यार ये खेलना है हुँ, टीवी हुँ। पर आना हाँ, हाँ। है ना तो खेलना शुरू किया स्कूल टाइम से ही मैंने 9th के आसपास प्रोफेशनल खेलना चालू किया था मतलब हुँ, जो आप किसी बोर्ड के लिए खेलते हो हुँ, स्टेट के लिए खेलते हो हुँ, उस हुँ। टाइप से हुँ, हुँ। और फिर क्रिकेट 12th के बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी पूरी कंप्लीटली हुँ, क्योंकि आई वाज सो इनटू द क्रिकेट और द करियर उस टाइम ओके। कि उसी में जाना है उसको लेकर सीरियस था हुँ, और हुँ। पढ़ाई साथ में कोप हो नहीं रही थी लाइक हुँ, हुँ। 12th में मेरे 62% हैं वो भी कब हैं जब ड्राइंग जैसा सब्जेक्ट ले रखा है मैंने कि ठीक है कहीं कैसे ना कैसे पास होना है उस ओके। टाइप से है ना स्कूल वगैरह इतना मैं जाता नहीं हुँ, था हुँ। और फिर 2018 तक मैंने क्रिकेट खेला लगातार, हुँ, पढ़ाई हुँ। छोड़ दी थी। हुँ, ग्रेजुएशन करी नहीं थी, शुरू ही नहीं करी हुँ, क्योंकि हुँ। मुझे इंटरेस्ट नहीं था। फिर कोई इंजरी की वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ना पड़ा मेरे को और भी बहुत सारे रीज़न्स थे या लाइक जस्ट वांटेड टू नो अबाउट दैट कि वो इंसिडेंट क्या था? इंसिडेंट वाज़ आई वाज़ फील्डिंग ऑन द ग्राउंड ओके, और माय स्पाइक गॉट स्टक इन द बाउंड्री लाइन। जो ओके। जूते का स्पाइक होता है, हुँ, तो हुँ। उसकी वजह से घुटना ट्विस्ट हो गया था। ओके। तो लिगामेंट टूट गया था मेरा। हुँ, 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 हुँ। और लिगामेंट की इंजरी कोई बहुत बड़ी इंजरी नहीं होती है, लेकिन सर्जरी होती है इसकी, छोटी-सी होती है और उसकी रिकवरी के लिए लगभग आप 1 साल उसकी रिकवरी के लिए चाहिए, फिर वापस टीम में एंटर होने के लिए आपको 1 साल और लग जाए। हुँ, और हुँ। 2 साल मेरे को लग नहीं रहा था कि वर्थ इट मैं अब दे पाऊँ क्योंकि और दूसरा एक अनसर्टेनिटी ये थी कि जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, वो हुँ, हुँ। बैन चल रही थी 2014 से ही। हुँ, हुँ। तो कोई एक वो क्या बोलते हैं, होम नहीं था हमारे लिए, घर नहीं था, जो राजस्थान के क्रिकेटर्स थे। मैं समझ तो रही हूँ। उसकी वजह हुँ। से बहुत अनसर्टेनिटी थी हुँ, कि हुँ, हुँ। क्या? इस वजह से फिर क्रिकेट छोड़ना पड़ा और वो एक इंजरी वाला वो एक वाटरशेड मोमेंट था ही। फिर पढ़ाई का कि भई अब करना तो पड़ेगा, मिडल क्लास कुछ फैमिली तो थे, करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। फै बिल्कुल। फैमिली ऑब्लिगेशंस थी, फिर सेल्फ जो पर्सनल लाइफ की कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो भी हुँ, लग रहा था कि नियर फ्यूचर में होंगी। हुँ। तो फिर पढ़ने का सोचा कि पढ़ाई तो करते हैं, कोई नौकरी-वोकरी तो करनी ही हुँ, पड़ेगी और हुँ। गाँव का बैकग्राउंड है, गाँव आज भी मैं गाँव में ही रहता हूँ मेरे। बिल्कुल। तो ऐसा एज़ सच ऐसा भी नहीं था कि कोई और कोई स्किल्स ऐसा मैंने कोई डेवलप नहीं करी थी कि मेरे को हुँ, किसी इंडस्ट्री में, किसी आईटी सेक्टर में वहाँ जॉब मिल जानी है। हुँ, तो लास्ट में गवर्नमेंट नौकरी बची थी मेरे लिए। तो फिर 2018 लास्ट में मैंने पढ़ना चालू किया। फिर अच्छे से पढ़ाई करी, जो पढ़ाई करी मैंने क्योंकि सीरियस था उस टाइम वो फेज़ थोड़ा-सा मुश्किल था, लेकिन ठीक है। फिर बाय जनवरी और फरवरी 2020 I got 3 jobs. One is in BSF of constable. Post was हुँ, हुँ, constable. हुँ, हुँ। The service was we have the vacancies from जनरल ड्यूटी सीएपीएफ जनरल ड्यूटी वा हुँ, जीडी हुँ, टाइप हुँ। की हुँ, नौकरी हुँ, हुँ, हुँ। एक था कोई डीआरडीओ में सिक्योरिटी असिस्टेंट की नौकरी थी ओके। एक थी सीबीएसई में जूनियर क्लर्क की नौकरी थी वो मिली तो खुशी हुई कि ठीक है 3 सरकारी नौकरियाँ थी सारी तीनों की तीनों। हाँ, तीनों सरकारी नौकरियाँ थी और वो आई 1.5 साल के आसपास की मेहनत के बाद में कि ठीक है, मिल गई आखिरकार। वो एक स्टेबिलिटी वापस फ़ील होने लगी कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, कुछ तो बिल्कुल। है। हुँ, हुँ। सब बोल रहे थे कि जॉइन कर ले, लेकिन उन नौकरियों की वज़ह से क्या है, ऐसे एक वो सेल्फ सैटिस्फैक्शन में उनके साथ में कनेक्शन नहीं फ़ील कर पाया था कि मैं करूँ। क्योंकि आप समझ सकते हैं, पहले मैं कहाँ सोच रहा था कि मैं इंडिया खेलूँगा, है ना? बिल्कुल। ये होगा, वो होगा। और वहाँ से आकर आप 1 डेढ़ 2 साल के अंदर ही आप आकर टिक रहे हो कि पहले तो कुछ नहीं था पर उससे भी मतलब कि ठीक है कांस्टेबल की पोस्ट पर आप आ रहे हो। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, एक जो हुँ, जर्नी थी आपकी कि कहाँ एकदम क्रिकेट क्रिकेट का भूत सवार है, हाँ, हाँ कि यार नेशनल खेलना है, ये करना है एंड देन सडनली ड्यू टू दिस इंजरी 2 साल का गैप और इसके बाद कैसे कोप अप किया आपने? मेंटली वो चीज़ ऑब्वियसली यू वर एट दैट टाइम यू वर अ टीनेजर। यस। सी सिचुएशंस आई थिंक हमें कोप अप करना सिखा देती हैं और हमें थोड़ा-सा सिचुएशंस को ध्यान देंगे ना तो कोप अप करना सब सीख जाते हैं। हुँ, हुँ। वो वो कुछ लोग नहीं सीखते हैं, वो हमारी ही इग्नोरेंस होती है कि हम चीज़ों से हमारी कंडीशंस एनवायरनमेंट कैसा है, सर्कमस्टेंसेस कैसा है, उनसे सीखना नहीं चाहते हैं। हुँ। मेरे पापा नहीं हैं, जैसे उस जब मैं 6 महीने का था जी, उसी टाइम पापा एक्सपायर हो गए थे, जी। है ना? तो वो कहीं न कहीं शुरू से एक वो कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन था कि आज नहीं तो कल लेकिन रिलेटिवली जहाँ बाकी सोसाइटी, बाकी लोग हैं, उनसे थोड़ा जल्दी मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेंस हमें ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से ही था। हाँ, क्योंकि वो था कि लेनी पड़ेंगी कभी ना कभी बिल्कुल, तो, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो और जब वो हुआ कि इंजरी हुई, क्रिकेट से ट्रांज़िशन करने का पता ही चल गया था कि करना ही पड़ेगा, हुँ, है हुँ, ना? हुँ। तो और मैं आज भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं कहीं भी टाइम वेस्ट ना करूँ।
है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू करी, हुँ, तो मैं पहले से क्लियर माइंड के साथ में था कि मैंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक अटेम्प्ट दे के देख लेता हूँ कैसी एग्ज़ाम होगी, नहीं। मैं एकदम क्लियर था कि करनी है तो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में करनी है। अनलकीली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन लकीली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में, और मेंस में लगभग 13 नंबर से मिस किया फर्स्ट अटेम्प्ट हुँ, में। हुँ, तो वो रिजल्ट आया तो लगा कि यार मेरा मेंस नहीं हुआ, हुँ, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में मेरे को ये लगा कि मैं सिर्फ 13 नंबर से फेल हुआ हूँ, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, तो मैं हुँ, बहुत क्लोज हूँ, है हुँ, ना? तो वो चीज़ आप आपको पॉजिटिविटी हर सिचुएशन में ढूंढनी पड़ेगी। हुँ, तो ये था, तो ट्रांजिशन करना थोड़ा चैलेंजिंग था कि कैसे पढ़ाई हुँ, छोड़ रखी थी उस टाइम, क्योंकि 10th के बाद में मेरा कोई कनेक्शन था नहीं वैसे पढ़ाई के साथ में, बहुत ऐसे मुश्किल सा ही था, हुँ, हुँ, है ना? ग्रेजुएशन शुरू कर ही दी थी, लेकिन ग्रेजुएशन भी मैं नॉन कॉलेजिएट कर रहा था, तो हुँ, पढ़ाई से इतना नाता था नहीं। हुँ, पर रास्ता नहीं था कोई और, वो ऑप्शन वो ही बच रहा था। समझ रही हूँ। तो अब वो बोलते हैं ना कि जब दीवार के पीठ लग जाती है तो हम ज़्यादा अच्छे से करते हैं, उस टाइप की सिचुएशन थी। तो शायद बिल्कुल। ट्रांजिशन में अच्छी, बाकी लोग मेरे पास बहुत अच्छे थे कुछ। हुँ, हुँ। मनु मेरे जी आपने बोला कि आप राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से हैं, जी, ठीक है? और प्रॉपर गाँव में अभी भी आप गाँव में ही रहते हैं। हाँ, आपने यू हैव मेंशन्ड एज़ वेल कि योर फादर पास्ड अवे व्हेन यू वर एट लाइक 6 मंथ्स 6 ओल्ड। मंथ्स जी। राइट? तो तब से लेके घर का ज़िम्मेदारियाँ, घर की सारी सिचुएशंस ऑब्वियसली आपकी मॉम ने उठाई होंगी। थोड़ा-सा माँ के बारे में बताइए? अब माँ के बारे में, जब पापा एक्सपायर हुए थे उस टाइम मम्मी किसी सर्विस वगैरह में नहीं थे। हुँ, वो शी वाज़ हाउसवाइफ, है हुँ, ना? हुँ। लेकिन इनिशियली क्या था, एक हमारे साथ बहुत अच्छी बात थी कि माँ दादाजी वगैरह वो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रहे हैं हमेशा से, है ना? दादाजी आर्मी रिटायर्ड हैं, तो एक ओके। फाइनेंशियल रिलेटिव स्टेबिलिटी थी। हाउएवर आवर फैमिली वाज़ अ जॉइंट फैमिली, लाइक माय हुँ, अंकल हुँ। आंटी वाज़ आल्सो देयर इन द हुँ, फैमिली, हुँ, हुँ। एंड द ओनली इनकम सोर्स वाज़ दैट पेंशन ऑफ ऑफ कोर्स ग्रैंडफादर। ग्रैंडफ़ादर। हुँ, सो हुँ। द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट कुछ था, है ना? तो बचपन में माँ दादाजी ने चीज़ों को हमें संभालना और वो सब किया। हुँ, हुँ। मम्मी के लिए चैलेंज ये था कि जब पापा एक्सपायर हुए उस टाइम मम्मी 23 साल के थे। तो आपके पापा भी आर्मी में थे क्या? नहीं, नहीं, पापा सर्विस में नहीं थे, है ओके। ना? हाँ। तो मम्मी 23-24 साल के थे उस टाइम, 23-24 रिलेटिवली, है ना? हुँ, हुँ। तो वो उस चीज़ से बाद में एक वो मैच्योरिटी लाना कि वो सिर्फ़ फैमिली, उनका तो पर्सपेक्टिव में हमेशा यही था ना कि मुझे बस परिवार सँभालना हुँ, है ना? हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। अचानक इस पर्सपेक्टिव में आना कि अब मुझे परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी लेनी है, बिल्कुल, 3 बच्चे हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एक तो 6 महीने का हुँ, ही हुँ, है, हुँ। इन सब जो, हुँ, हुँ। तो शुरू में उनका थोड़ा-सा मेंटल शायद वो चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे थे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर कुछ टाइम बहुत मुश्किल भी गया, लेकिन दादा-दादी थे, बाकी नाना-नानी वगैरह उन्होंने जो साथ दिया, तो मम्मी ने पढ़ाई वापस से चालू करी, 10th हुँ, किया उसके बाद में। हुँ। दैट्स फिर नाइस। एएनएम की वो फॉर्म वगैरह भरे, ट्रेनिंग, हुँ, मम्मी हुँ। एएनएम है मेरे हुँ, अभी, हुँ, हुँ, है ना? हुँ। ट्रेनिंग करी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हुँ, उन्होंने जॉब करी खूब हुँ, साल तक। हुँ, हुँ। फिर 2008 में लगभग 9-10 साल बाद में पापा के जाने के मम्मी सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में गवर्नमेंट लगे। सर्विस में। हाँ। तो हेलिंग फ्रॉम द प्लेस राजस्थान, कल्चरली एनरिच्ड प्लेस इंडीड। एंड आई विल से कि ट्रेडिशनली इतना ज़्यादा ऐसे जकड़ा हुआ है समाज ने कि कैसे वो कभी कोई कठिनाई ऑब्वियसली लोग बोलते होंगे कि कैसे करना है, क्या करना है? तो मम्मी के लिए कैसे कितना ईज़ी या टफ रहा है? सुगंधा जी, ऐसा होता है ना कि इजी होता नहीं है हमारी सोसाइटी में, फीमेल के लिए पर्सपेक्टिव वैसे भी एक पॉजिटिव सेंस में नहीं है। बिल्कुल। रिलेटिवली इट इज चेंजिंग नाउ, बट हुँ, हुँ। और आज से 20-25 साल पहले आप सोच के देखिए ऑफ कैसा होगा, कोर्स। है ना? हुँ, हुँ। और दूसरा, फिर विडो के लिए हमारी सोसाइटी में अदर सोशल रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी होती हैं, दैट्स ट्रू। है ना? बहुत एंड सारी। दैट टू लाइक इतनी यंग एज में होना हाँ, और उस टाइम पे कोई फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एज़ सच नहीं होना। हाँ, बिल्कुल। हाँ। हुँ, हुँ। तो उस सिचुएशन से तो डील मेरे को लगता है सिचुएशंस ही सिखाती हैं कि आप धक्के खाते जाओ, चलते जाओ, है ना? मार पड़ती जाएगी, लेकिन आपको चलते जाना है। हुँ, अब आप हुँ। रुकते हो या नहीं रुकते हो, वो आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। हुँ, हुँ। और आप रुक जाते हो, तो लाइफ वहीं रुक जाती है ना? और आप कभी उससे निकल नहीं पाओगे। हुँ, और हुँ। आप चलते रहोगे, है हुँ, ना? हुँ। तो जैसे मेरी मम्मी चलते रहे, हुँ। है ना? रुके नहीं चीज़ों, जो भी हुँ, चैलेंजेस हुँ। थे, हुँ, इश्यूज़ हुँ। थे। हुँ, हुँ। तो टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, है ना? वो रुके नहीं, चैलेंजेस आते हैं, है ना? जैसे उनको उस एक साइकोलॉजिकल, वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल क्राइसिस था लाइफ का, है ना?
उससे उसके साथ में उनको इस चीज़ से भी डील करना था कि अब पैसे भी कैसे कमाने हैं, है ना? स्टेबिलिटी कैसे लानी है, बिल्कुल। बच्चों को पढ़ाना भी है। हुँ, तो उसके साथ में उन्होंने वापस 10th करी फिर उस टाइम पे। मम्मी ने पढ़ाई 10th उस लास्ट बाद में करी, है हुँ। ना? फिर एएनएम का फॉर्म भरा और वो ट्रेनिंग वगैरह प्रोसेस वगैरह वो सारा उस एक साइकोलॉजिकल आज हम देखते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, है ना? यहाँ बहुत सारे ऐसे अभी रिसेंटली कुछ आईआईटी कोटा का भी एक आईआईटी कोटा में तो पिछले साल 2023 में देखिए कितने 28 सुसाइड हैं उसमें कोटा बहुत कोटा ज़्यादा। में, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और अभी 5-10 दिन पहले एक लड़की ने सुसाइड किया, शायद उत्तर प्रदेश के थे या वेस्ट बंगाल के हाँ थे। जी। उसने लिख के भेजा है कि पापा मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ। हुँ, और क्यों? क्योंकि टेस्ट में नंबर कम आए, टेस्ट में नंबर कम आए है हैं। ना? तो साइकोलॉजिकल सेटअप देख रहे हो आप हमारा कहाँ जाता जा रहा बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो वो ये था कि उस फ़ेज़ में फिर वो पढ़ाई भी करी उन्होंने, 10th किया, अपनी ट्रेनिंग करी, हुँ, हुँ। फिर 1-2 साल नौकरी भी नहीं लगे, है हुँ, ना? हुँ। और प्राइवेट नौकरी करनी पड़ी, प्राइवेट सर्विस में हॉस्पिटल्स में बहुत कम सैलरी होती बिल्कुल। है ना? हुँ, तो और बाद में उस और चीज़ें भी एडजस्ट कर रहे थे। पर 2018 में 2008 में लकीली उनको गवर्नमेंट सर्विस मिल गई। हुँ। शुरू में सैलरी कम थी लेकिन एक स्टेबिलिटी आई फैमिली में कि हाँ, एक ये इनकम सोर्स परमानेंट है मतलब ये महीने का महीने इनकम आती रहेगी। तो ये है ना? मॉम कहाँ जॉब वहीं गाँव में कर रहे थे या कहीं बाहर? नहीं, उस टाइम मम्मी की ड्यूटी आई थी, वो लगभग घर से 60-70 किलोमीटर दूर आई थी, हुँ, है ना? तो हुँ। मम्मी वीकडेज़ में वहाँ रहते थे, सैटरडे या फिर फ्राइडे को आते थे, मंडे को सुबह वापस चले जाते थे ड्यूटी। तो ये रहता था, बाद में लगभग 6-7 साल 2014 या 15 तक वहीं ड्यूटी रही। एंड आप लोग अकेले रहते थे सारे बच्चे? नहीं, दादा-दादी थे, दादा-दादी के दादा-दादी साथ के पास में रहते दादा-दादी थे। के साथ बट हाँ। स्टिल वीकडेज़ में मम्मी इस मतलब ऑब्वियसली एक तो फादर नहीं है, फिर हाँ। इसके बाद मदर का भी ना होना वीकडेज़ में 4-5 दिन नहीं है। वो बिल्कुल पापा वाला जॉब था मम्मी का आई गेस। नहीं पूरा रोल वही निभा रहे थे। वो तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो एक माँ इंसिडेंट बताते हैं मतलब मेरी दादी जी। कि जब शनिवार होता था ना सैटरडे हुँ, तो मैं हमारा मोहल्ला है मतलब गांव में हुँ। उससे जस्ट बाहर जहाँ आके गांव के बीच में गाड़ियां रुकती है ना कि सीकर से ये जीप चलती थी हुँ, उस टाइम हुँ, छोटे छोटे ये हुँ, आती हैं हुँ। तो मैं शाम को 4 बजे के आसपास जाके वहां बैठ जाता था मम्मी का वेट कि करते किस थे। जीप में मम्मी आएंगे क्योंकि फोन वगैरह तो उस टाइम थे नहीं हाँ, फोन हाँ, हाँ। वगैरह और फिर कभी ऐसा होता था कि मम्मी नहीं आते थे हाँ हाँ। तो फिर रात को 7-8 बजे माँ वगैरह दादाजी वगैरह ले आते थे कि आज नहीं बेटा कल आएंगे और फिर ऐसे वो मनाते हैं ना कि कल आएंगे परसों आएंगे ऐसे हाँ, करके हाँ, हाँ, हाँ। तो ये होता था ये एक अच्छा मतलब उस टाइम का है तो हाँ, इट वो वाज़ फेज था मतलब यस। उस वही बात है फाइटिंग स्पिरिट आप में कितनी है आप कितना रेजिस्ट करते हो चीजों को हुँ, जैसा हम बोल रहा था कि उस टाइम कुछ भी नहीं था हुँ। है ना बिल्कुल। शायद जब प्राइवेट सर्विस में थे कर रहे थे मम्मी तो 2-3 हज़ार रुपए महीने की हुँ, इनकम हुँ, होती हुँ। होगी उनकी हुँ, है हुँ, ना हुँ। इतनी थी हुँ, आज उनके पास सब कुछ है क्या नहीं है मतलब है ना सब कुछ है भरा पूरा परिवार है बेटे हैं बहुएं हैं हुँ, बेटी हैं जवाई हैं है ना और बेटे सब अपनी अपनी जगह लग गए है ना हुँ। तो सब कुछ है टाइम के साथ आपको रेजिस्ट करनी पड़ती हैं जो भी चैलेंजेस आते हैं बस मेरा ये मानना है रुक गए तो चीज खराब हो जाते हैं तो जैसे कि ऑब्वियसली आपकी मॉम ने बहुत स्ट्रगल किया है और आई गेस उनका स्ट्रगल जो रहा है उसी का नतीजा हमारे सामने है है ना मोस्ट प्रोबेबली ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं आई एम ऑब्वियसली 100% श्योर आई एम ऑब्वियसली प्रोडक्ट उनकी ऑफ माय तपस्या मदर जो उन्होंने करी है वो उसका रिजल्ट आप ही हो है इंडीड ना बिल्कुल तो जब आप ये सोच रहे थे कि मुझे क्रिकेट में जाना है तो मम्मी का आपके करियर में अगर हम बोले आपकी पढ़ाई में बोले तो क्या रोल रहा है मम्मी कभी अभी मौका मिलेगा कभी तो जी आप मिलिएगा बिल्कुल मतलब वो इंसान बहुत क्लियर हैं चीजों को लेकर हाँ है ना लाइक उनको पता है कि बच्चे हैं तो इन पर कितना मतलब कितना इनको कंट्रोल करना हुँ, है ना हुँ, 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 अ, जब हम मतलब मैं मेरे भाई बहन हम पैदा हुए थे उसके बाद में एक बहुत डिफिकल्ट फेज था वो फेज जिसमें एक इंसान पेरेंटिंग सीखता है ना हुँ, वो उनका निकल गया है मतलब दैट्स ट्रू उसी यू टोल्ड मी स्ट्रेस शी हाँ वाज़ 23 ओनली एट दैट टाइम हाँ, हुँ, हुँ, और वो उस स्ट्रेस के पीरियड में और उसमें निकल गया। हुँ, लेकिन फिर भी शी इज़ काइंड ऑफ पर्सन लाइक जब मैंने बोला 9th 10th में मैंने बोला कि मेरे को क्रिकेट खेलना है हुँ, ना? हुँ, पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला कि नहीं तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। हुँ, इवन मैं एग्ज़ाम के दिन भी खेलता था तो मैं खेलता ही था, हुँ, नहीं हुँ, पढ़ना हुँ, था तो नहीं पढ़ना था। मेरी हुँ, हुँ, फैमिली ने कभी किताब पकड़ कर नहीं पढ़ाया हुँ, और स्कूल में जाकर ये नहीं बोला कि पढ़ाई नहीं क्यों नहीं हो रही है? हुँ, मेरे घरवालों ने हमेशा स्कूल जाके यही बोला कि हमारा बच्चा पास होए, हुँ, फेल होए, हुँ, हम आपका कभी ये नहीं बोलेंगे कि भाई क्यों फेल हुआ है, फिर क्यों पास हुआ है। मार मत देना, पिटाई मत कर देना कभी। हाँ, तो जब दैट्स क्रिक नाइस इंडीड तो मतलब पूरी तरीके से फ्रीडम थी कि जो करना है करो। हाँ, हुँ, एक बात हमेशा बोलते हैं हुँ, कि हुँ, आपको जो करना है हुँ, करिए। हुँ, हुँ,
मैं साथ हूँ आपके, है ना? जैसे मैंने बताया कि मैं 3 नौकरियाँ लगा था हाँ जी। 2020 इनिशियल्स में, हाँ, हाँ। वो मैंने को नहीं करनी थी, मैंने छोड़ने का डिसीज़न लिया। लगभग 99% लोगों ने जिनको पता था उन्होंने ये बोला कि नौकरी मत छोड़ देना, गलत किया। है ना? हाँ। जनरली यही बोलते हैं लोग, बिल्कुल। लेकिन मेरी मम्मी ने उस टाइम भी बोला कि बेटा सोच ले, हुँ, है ना? और तेरे को लगता है कि नहीं करनी है, तो हुँ, मत कर। मैं तेरे हुँ, साथ हूँ, जो भी होता है आगे, वो आगे का आगे देखेंगे, हुँ, है ना? लेकिन हुँ, तेरे को नहीं करनी है तो मत कर, है हुँ, ना? तेरे को जो करना है तू वो कर। यही सेम चीज़ क्रिकेट के साथ में थी। मैंने बोला क्रिकेट खेलना है, खेलो, है ना? हुँ, अच्छे से खेलो, हुँ, ज जो करना है करो। हुँ, 12th के बाद में मैंने बोला कि मेरे को तो पढ़ाई एकदम ही छोड़नी है, मतलब क्रिकेट ही खेलना है। हुँ, उनके लिए ये सब चीज़ें नई थी। हुँ, उनको वो जिस जैसा बैकग्राउंड है रूरल फैमिलीज़ में अभी भी नहीं पता है कि स्पोर्ट्स कैन बी अ गुड करियर, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है आपको करना है आप करिए, हम हुँ, आपके साथ हैं, हुँ, हुँ, है हुँ। ना? और ये चीज़ आज तक भी उनकी हमेशा से चलती आ रही है और वो सपोर्ट करते आए हैं और कभी ये नहीं बोला कि तुम ये मत करो या फिर ऐसे करो, हाँ, तो वैसे इसी करो। बात पे ऑब्वियसली आईआरएस मिलने के बाद फिर से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब भी मम्मा ने कुछ नहीं बोला होगा? नहीं, वो बोलते हैं कि आपको जो करना है करो, मैं आपके साथ हूँ। हाँ। एक चीज़ हमेशा बोलते हैं हुँ, कि कुछ गलत मत करना। हुँ, ऐसा मत करना कि तुम्हें आगे चल के खुद को रिग्रेट हो या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये चीज़ मेरी फैमिली को नहीं पता चलनी चाहिए। हुँ, क्योंकि फैमिली को क्या नहीं बताना चाहते हम, वो जो हम हुँ, कुछ गलत हुँ, करते हुँ, हैं। हुँ, है हुँ, ना? ये बिल्कुल, ध्यान रखना। बिल्कुल। क्योंकि हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव, नेगेटिव सब टाइप के एक्सपोज़र्स होते हैं। एंड आई गेस दिस इज द राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग जो इंडीड हमें करना चाहिए एंड जो भी हम बात कर रहे थे बच्चों के मेंटल ट्रॉमास एंड प्रेशर के बारे में कि उसमें बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का है, मान के दैट्स चलिए, दैट्स ट्रू कि बहुत बड़ा। मतलब आई गेस किड्स नीड्स ओनली द वैलिडेशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स इंडीड, नॉट फ्रॉम द सोसाइटी आई गेस इंडीड। आपको भी फर्क नहीं कभी पड़ता होगा कि दुनिया में लोग क्या बोल रहे हैं अगर आपकी माँ ने एक बार आप आके आपको बोल दिया तेरे को जो करना है तू कर आपको एक बात बताऊँ हाँ जी इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ, हाँ कब जी हुआ हाँ जब हाँ मतलब ठीक है एप्रिसिएशन मिलती है कि तुम ये नौकरी लग गए या फिर हुँ, तुम यूपीएससी टॉपर हो, ये हाँ कर जी। लिया, वो कर लिया। हाँ, हाँ। सही में बहुत अच्छा लगता हाँ, है हाँ। ना? बहुत लेकिन वो एक अलग सी फीलिंग होती है जब मतलब घर पे जाके बताते हैं, घर पे हुँ, जब पता चलता है हाँ, ना? कि ये हुआ, तो उनके चेहरे पर जो देखने को मिलता है ना वो वो सुकून। अलग उसके पीछे रीज़न है क्योंकि हाँ, जैसे मान लो किसी भी आप थर्ड पर्सन से मिले, है ना? वो आपको एक मोमेंट के लिए आपकी उस चीज़ में सेलिब्रेट करेगा और आपको कांग्रेचुलेट करेगा। बिल्कुल। लेकिन वो जो फैमिली वाले पर्सन है, मम्मी है, वो उस चीज़ को एज़ अ ल पार्ट ऑफ लाइफ़ लेकर चलते हैं। बिकॉज़ दे हैव लिव्ड दैट जर्नी इंडीड, अलोंग विथ यू राइट? इंडीड, ऑब्वियसली मतलब क्योंकि वो आपके फेलियर्स के भी पार्ट रहे हैं, ज़रूर, आपके लो फेजेस के भी पार्ट रहे हैं कि जब सही है। कोई नहीं था साथ में। मतलब देखिए ये ना आई गेस आजकल हर बच्चे के साथ होता है कि एक तो हम फेलियर से इतना डरते हैं। हो ही रहा है। और उस टाइम पे अगर कोई साथ नहीं होता तो ऐसा बच्चे हमेशा बच्चे क्या मैं खुद फील करती हूँ आई नॉट टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि छोटा सा भी फेलियर ऐसा होता है ना तो आई फील लाइक ओ माय गॉड आई एम सो अलोन नो वन इज देयर टू डिस्कस माय प्रॉब्लम्स देयर इज़ एंड द समवन फॉर थिंग्स यू। yes that's so true and I'm so blessed in that way but इंडीड, still it feels like that इंडीड। but आपके लो फिजिक्स में ऐसे कौन सपोर्ट करता था कभी आपको ऐसा लगा है कि यार अब मैं ये चीज किससे शेयर करूं कई बार ऐसा भी होता है ना कि बच्चे नहीं शेयर करते हैं पेरेंट्स को हम टेंशन नहीं देना चाहते हैं ऑलरेडी दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सबसे पहले तो बच्चों वाली बात कि बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत गलत एक सोशल कल्चर डेवलप हो रहा है इंडिया में। जी ये कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। उनसे एक्सपेक्टेशंस 6th क्लास का बच्चा क्या फाउंडेशन कोर्स करेगा? सोच के देखिए। हमें तो फाउंडेशन कोर्स 12th में तो मैं ये मेरे को ये पता नहीं था कि फाउंडेशन कोर्स क्या होता है। 12th में तो मैं ये सोच रहा था कि पढ़ाई छोड़नी कब है। है ना? बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, तो और रही बात लो फेजेस की सपोर्ट करने में, मैं एक चीज़ में सबसे ज़्यादा लकी अगर कहाँ कहीं रहा हूँ, तो वो सबसे ये है कि मेरे पास कुछ लोग बहुत अच्छे रहे। हम्म उन कुछ लोगों में फैमिली भी हम्म है ना? हम्म फैमिली में जैसे सबसे इम्पोर्टेंट रोल मेरे मम्मी का, बिल्कुल दादाजी का मेरे बचपन पे इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा रहा है। हुँ, ही इज़ एन आर्मी मैन, रिटायर्ड आर्मी मैन। ऑब्वियसली वेरी तो डिसिप्लिन्ड हाँ, तो वो एक वो बचपन पे मतलब उस चीज़ का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा मेरे ऊपर, है ना? हुँ, बाकी फैमिली में जो लोग हैं, हुँ, चाचा-चाची, हुँ, हुँ, भैया-भाभी, उनका सबका दीदी ने आई विल से मुझे 3-4 साल तक दीदी ने लिटरली पाला है। जब मैं बता रहा था ना मम्मी की बहुत दूर बिल्कुल, ड्यूटी थी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो हुँ, उस टाइम मम्मी के सारे रोल लगभग दीदी के पास ही थे, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, और हुँ। मैं बदमाश बहुत था उस टाइम। तो ओके, शैतान हाँ, बिल्कुल, हाँ, हाँ। तो
और उसके अलावा मैं रिलेशनशिप में हूँ खूब टाइम से, तो उस हम्म। इंसान का बहुत बड़ा रोल है सिविल्स हम्म। की तरफ ये डिसीजन में, मतलब अगर वो नहीं होते तो शायद मैं सिविल सर्विसेज का ये डिसीजन में नहीं आता, दिस आर है ना। वेरी अननोन फैक्ट्स अबाउट यू। मैंने इतनी रिसर्च करी, मुझे ये पता नहीं चला है। नहीं नहीं, ये कहीं पब्लिक हुआ भी नहीं है। हाँ। मतलब उनकी दैट्स नाइस। प्रेफरेंस थी सिविल सर्विसेज करने की, है ना, हम्म। लेकिन कुछ रेस्ट्रेंट्स आ रहे थे, है ना, हम्म। उस टाइम पे। हम्म। तो वो अब वो कर नहीं पा रहे थे। तो हम्म। फिर और मेरा उन सर्विसेज में मन नहीं था जहां मैं लगा था, हम्म। जो नौकरी लगा था। हम्म। तो ये एक वो कॉन्फ्लुएंट सी सिचुएशन बन गई थी कि ये अगर सिविल्स में आता हूँ तो मेरा वहां से पीछा छूट जाएगा, है ना, बिल्कुल। उन नौकरियों से। हम्म। अच्छा करियर हाँ है ना। जी। और कहीं ना कहीं मैं खुद को एक वो दे सकता हूँ कि ठीक है, जो सोचा था उधर नहीं हुआ, लेकिन मैं कुछ अच्छा मैं कर रहा हूँ लाइफ में, है ना। और इवन सिविल्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। हम्म। और दूसरा ये कि जिस इंसान के साथ रहना है आगे हम्म। चल के हमेशा, हम्म। उसका जो सपना है वो भी पूरा हो रहा तो क्या है ना। मैम भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, या हाँ, सिलेक्शन हो शी चुका इज है? एक्सपेक्टिंग, ओह, है ना। दैट्स तो नाइस। हाँ, तो उनका भी हो रहा है ना। हम्म। तो एक इकोसिस्टम अच्छा डेवलप हो रहा है ना, मतलब हम्म। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। हम्म। इसलिए सिविल्स का सोचा फिर उससे दैट्स आके। नाइस, दैट्स नाइस। फिर अच्छा, अब सिविल सर्विसेज के लिए सोच ही लिया, तो उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपने कोचिंग्स को लेना जरूरी नहीं समझा, आपने सेल्फ प्रिपरेशन करी है, घर पे रह के प्रिपरेशन करी है, एंड सिलेक्शन भी ऐसे ही हुआ है। हाँ, तो उसका रीजन क्या था? उसके भी मल्टीपल रीजंस थे, हाँ जी। है ना। जैसे एक बेसिक रीजन तो ये कि मैं घर के पास रहना चाहता था, घर हम्म। रहना चाहता था। हम्म। सेम रीजन कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो सब कुछ मम्मी नहीं उठा सकती, है बिल्कुल ना, बिल्कुल। हमें भी लेनी होती हैं। तो एक हम्म। रीजन तो वो था। हम्म। दूसरा ये था कि मैं 10th के बाद में लगभग मतलब आप मान के चलिए किसी क्लास में बैठकर मैंने किसी टीचर से पढ़ाई करी ही नहीं है। और 10th से पहले पढ़ाई से मेरा वैसे नाता नहीं था। तो मतलब मैं हैबिचुअल नहीं हूँ नेचुरली इस चीज को लेकर कि कोई मेरे को पढ़ाए, है ना। बट 10 12th इज स्टिल, एंड कॉलेज तो समझ में आता है, यूपीएससी जैसा बड़ा डिसीजन, और इतने सालों से एज सच कोई कंटिन्यूटी में पढ़ाई भी नहीं करी है ना, कोई गाइडेंस भी नहीं रहा है, बट यूपीएससी जैसा बड़ा डिसीजन। पता है क्या होता है, सब कुछ दिमाग आपका मतलब मैं कहूंगा कि दिमाग की स्ट्रेंथ क्या है उस पर डिपेंड करता है। आपका कोई भी एक चीज हो, कोई भी टास्क हो, उसको देखने का नजरिया है ना, हम्म। उससे लगभग डिसाइड हो जाता है कि आप वो टास्क कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हम्म। मुझे पता था कि एक मेरा पर्सपेक्टिव है, मतलब ये मैं मानता हूँ, किसी और का कुछ और हो सकता है ना, हम्म। कि इफ आई वांट टू बी ए सिविल सर्वेंट, है ना, तो आई शुड बी स्मार्ट इनफ टू इंटरप्रेट व्हाट इज गिवन इन द बुक, दैट्स ट्रू। है ना। और अगर मुझे जो बुक में लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करने के लिए किसी थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ रही है ना, तो आई एम नॉट एलिजिबल। ये हम्म। मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं इसमें बिलीव करता हूँ, है ना। इसलिए तो ये था कि अगर मुझे एग्जाम करनी है और मैं करने लायक हूँ, हम्म। तो मैं पढ़ लूंगा खुद भी। हम्म। और अगर मुझे किसी तीसरे पर्सन की जरूरत पड़ ही रही है, हम्म। तो शायद मैं फिर इस एग्जाम के या फिर इस सर्विस के लायक ही नहीं हूँ। ये मेरा पर्सपेक्टिव था। और वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, because as you can see, there are 98%, I will say 9%। 95%, I'll say, okay, hypothetically, 95% students are taking guidance and classes for the UPSC, and this can be the very strong opinion for them. देखिए, है ना, कोचिंग्स मदद करते हैं, Mm-hmm. है ना। Mm-hmm. कोचिंग्स आपको एक रेडीमेड गाइडेंस और एक पाथ बता देती हैं, जो शायद मुझे ढूंढना पड़ा खुद से, Hmm. है ना। लेकिन उसमें भी मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव है कि जितना मैं दिमाग को काम में लूंगा ना, एक मैंने मतलब सर एपीजे अब्दुल कलाम का एक है कि सबसे बड़ा कैपिटल एसेट इंसान के लिए क्या है, Hmm. कि थिंकिंग। Thinking. जिस दिन अपन ने थिंकिंग करना छोड़ दिया ना, सारे दिन बोला, उनका बोलना बोलना है कि हमें सोचते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए, है ना। Keep और thinking. जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उन क्वेश्चन से जब तक मैं खुद डील नहीं करूंगा ना, Hmm. तब तक शायद मैं पेपर को कंप्रीहेंड नहीं कर पाऊंगा। Mm-hmm. तो एक तो ये पर्सपेक्टिव था। Mm-hmm. दूसरा ये है, कोचिंग्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा रही हैं, अगर आपको चाहिए, नीड है Mm-hmm. ना, तो Mm-hmm. आप लीजिए। Mm-hmm. दूसरा, आपको चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे, है ना, तो आपको ईज होगी कोचिंग करोगे तो, है Mm-hmm. ना। आपको सेल्फ डील नहीं करना है, कर सकते हो, थोड़ा टाइम बचता है आपका। और आपको एक सिलेबस वगैरह वो चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं, है ना। किसी किसी को आदत ही होती है कि मेरे को कोई पढ़ाए हम्म। समझाए, है बट ना। तो फिर भी जैसे ऑनलाइन भी तो आपने कुछ देखा होगा।
ऑनलाइन जो यूपीएससी से इंट्रोड्यूस कैसे हुए आप? मतलब आई नो कि देयर वाज़ समवन स्पेशल इन योर लाइफ हू इंट्रोड्यूस्ड यू फ्रॉम यूपीएससी, बट इसके अलावा बहुत सारे हमारे जैसे तथास्तु के वीडियोस पे ही बहुत हुँ, सारे हुँ। कमेंट्स आते हैं, बच्चे लाइक कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या माइंडसेट होना चाहिए? तो एक तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि मैं बहुत फोकस्ड था। हुँ, हुँ। आई वाज़ लाइक कि मेरे पास यही वन शॉट है और सही मेरे है, पास फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन फॉर मी, सही है। एंड दैट्स व्हाई यू क्लियर्ड इट इन योर सेकंड अटेम्प्ट। हाँ। लेकिन जब प्रिपरेशन करने का सोचा, तब क्या था? कैसे सिलेबस के बारे में पता चला? एक ओरिएंटेशन होता है किसी चीज़ का, वो कैसे मिला? मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि मैं जितने लोगों से मिला हूँ जो सक्सेसफुल नहीं है ना? हुँ। या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो सक्सेसफुल हुए हैं लेकिन बहुत लेट हुए है ना? हुँ, 5th, 6th, 7th अटेम्प्ट में हुँ। जाके, है हाँ ना? जी, हाँ जी। सबसे बड़ा इश्यू है कि ओवर इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से मिसगाइडेंस बहुत ज़्यादा है ना? ये भी कर लो, वो भी कर लो, हुँ, हुँ। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। एक किसी भी टॉपर की आप वीडियो उठाकर देखिए, है ना? वो आपको बेसिक बुकलेट्स बता देंगे कि हुँ, इकोनॉमी सॉरी पॉलिटी पढ़नी है आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, हुँ, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, हुँ। है ना? हुँ, हुँ। वहाँ से मैंने सारी बुक बुक लिस्ट लिखी, है ना? सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, तो हुँ, हमारे सीनियर है सृष्टि देशमुख मैम, है ना? हुँ, हुँ। उनकी एक वीडियो पड़ी है जिसमें वो सिर्फ़ उन्होंने क्या-क्या रिसोर्सेज़ हैं जिसमें हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस कवर हो सकता हुँ, है ना? हुँ, वो बताया हुआ है। वो वहाँ से बुक करी, अमेज़न से बुक सारी ऑर्डर करिए, आपके पास बुक घर पर आ जाएँगी, हुँ। है ना? और पढ़ना चालू करिए। दूसरी चीज़, मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को तब तक नहीं लूँगा मतलब कि किसी अगर कोई कॉन्सेप्ट इतना टफ है कि वो समझ ही कोई नहीं आ कॉन्सेप्ट रहा है। नहीं है ऐसा जो टफ है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल हुँ, एक बुक है ज्योग्राफी की फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, हुँ, है ना? हुँ, उस वो बुक स्टैंडर्ड बुक है मतलब बहुत अच्छी बुक है। वो हुँ, कर ली, वो आपने समझ ली, तो हुँ, आप मान के चलिए ज्योग्राफी का बेसिक्स आपका क्लियर हो जाता है यूपीएससी का। हुँ। जैसे एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में कोरियोलिस इफेक्ट, हाँ। मुझे वो आज भी याद है कि वो कॉन्सेप्ट समझने-समझने में मैंने आधा दिन वेस्ट किया था। जबकि मेरे पास यूट्यूब था, मेरे पास सब कुछ था, मैं यूट्यूब चलाता, हुँ, 2 मिनट की वीडियो होती है कोरियोलिस इफेक्ट समझाने की, वो समझा देता। लेकिन मेरे को ये था कि मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इस चीज़ पर ऐसे बैठे-बैठे खुद वो करूँगा ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग बट डोंट करूँगा, यू थिंक कि इस वजह से कहीं न कहीं एक टाइम वेस्ट था? टाइम वेस्ट नहीं जो होता। चीज़ मैंने ईज़िली हो सकती थी, एक वीडियो देख के 10-15 मिनट की वीडियो देख के वो आप समझ सकते थे। 1 घंटे में जो चीज़ समझी जा सकती थी, उसके लिए 2-3 घंटे या 4 घंटे दिए। टाइम की कमी किसी को नहीं होती है, टाइम सफिशिएंट टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, मैंने 4 महीने में ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट किया था हुँ, हुँ, और मेरा सिलेबस ऐसा है, हुँ, आई एम नॉट बोस्टिंग, है ना? हुँ, मुझे नोट्स बनाने नहीं आते हैं, मैं हुँ, बहुत खराब हूँ, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, मेरे में बहुत सारी कमियाँ हैं। हुँ, लेकिन 3 बार लगातार तीनों टाइम वो मेंस लिखकर मेरे को पता चला कि मेरा ऑप्शनल का जो मेरा सिलेबस है, वो हुँ, मैंने होलिस्टिक बनाया है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, इस बार ये एक फैमिली प्रैक्टिसेस नाम से एक कोई थ्योरी है, उस पर हुँ, एक क्वेश्चन आया था। हुँ, हुँ, 90 टू 95% ऑफ द सोशियोलॉजी ऑप्शनल के जो कैंडिडेट्स हैं, वो ब्लैंक थे उस क्वेश्चन पर। हुँ, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था सीड एंड अर्थ के नाम से हुँ, थ्योरी हुँ, है एक उस पर। हुँ, हुँ, 95% कैंडिडेट सोशियोलॉजी ऑप्शनल के, वो ब्लैंक थे उस पर। वो हुँ, सब चीज़ें भी मेरे नोट्स में इसका मतलब मैंने नोट्स अच्छे से बनाए। हुँ, 4 महीने में मैंने कंप्लीट किए हैं, है ना? हुँ, जबकि 4 महीने में नहीं होता है, 5-6 महीने लगते हुँ, ही लगते हैं। हुँ, हुँ, जीएस में मैंने सिर्फ़ 4 महीने दिए हैं, हुँ। जीएस में। उन सब चीज़ों में मैंने ये भी किया है और इसका पता है फ़ायदा क्या होता है? वो कोरिलेस इफ़ेक्ट आप मेरे को नींदों में भी उठा के पूछोगे तो मैं बता दूँगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें हुँ। इन शब्दों में कि अगर आपके पास थोड़ा-सा दिमाग है, आपको पढ़ना आता है, आपको लिखना आता है, तो आप इज़िली कुछ भी चीज़ समझ सकते हो। हाँ, और सिलेबस की अब टाइम की बात करी आपने, हुँ, 4 महीने उसके थे, हुँ, 4 महीने उसमें जीएस में और 4 महीने मैंने उसका ऑप्शनल का था, है हुँ, ना? हुँ, तो 8 महीने में मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था मेरा, हुँ। हैं? और हुआ है, अच्छे से हुआ है। उसके बाद में मैंने आप कहोगे तो मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा। मेरी किताबें अभी भी वैसी की वैसी हैं, कोई बोल नहीं सकता कि किताबों से किसी ने पढ़ाई करी है। एकदम न्यू पढ़ी है क्योंकि मैंने दोबारा किताब नहीं खोली हाँ, मतलब ये वापस। तो बोलते हैं ना कि किताबें जितनी रंगी हों, लगता है उतना पढ़ा वो है। मेरे नोट्स हैं, मेरे नोट्स इतने रंगे हुए हैं कि वो मेरे अलावा कोई समझ नहीं सकता उनको। नोट्स अच्छे लिखे हैं लेकिन उनमें वो रंगाई-पुताई इतनी हुँ, बार रिवीजन हो गया ना उनका हुँ। कि रंगाई-पुताई ज़्यादा हो गई है उनकी। जैसे तो आपने अभी मेंशन किया कि किसी को नहीं पता किसके नोट से आ रहा है, ज़रूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बट प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ना यार प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई, है ना? सब प्रेफ़र करते हैं, सब सजेस्ट करते हैं, है ना? और मे बी लोगों के लिए काम कर रही हैं इसलिए करते होंगे। लेकिन ये मेरा तरीका नहीं है थोड़ा-सा इस एग्ज़ाम को अप्रोच करने का। मैं ध्यान नहीं देता।
मेरे को याद नहीं कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कभी किए होंगे। हुँ, हुँ, मैं ट्रांसक्रिप्ट में नहीं देखता। हुँ, उसके पीछे भी मेरा एक पर्सपेक्टिव है। पहली बात तो मेरे को थोड़ा-सा बोरिंग लगता हुँ, है ना? हुँ, लोग बोलते हैं क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, होते हुँ, होंगे, है ना? हुँ। पर मैं एक कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ कि होलिस्टिक नॉलेज नहीं, आपके होते पास। होंगे की बात नहीं करते हैं। 3 अटेम्प्ट्स आपने दिए, आप बताओ, तीनों में कुछ रिपीट हुआ है? तीनों में कुछ थीम्स रिपीट होती हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। एज़ फॉर इट इज़ फॉर क्वेश्चन्स रिपीट एग्ज़ाम्पल, नहीं होते, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, यू कैन से दिस। टॉपिक्स तो आप सोच के हाँ, देखिए, मतलब पता है वही लिमिटेड टॉपिक्स ही हैं। यूपीएससी ने इतना सिंपलीफाई कर रखा है ना सब कुछ आपके लिए, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, अब कोई उसको सिंपलीफिकेशन की तरफ जाना ही नहीं चाहता, कोई देखना ही नहीं चाहता यूपीएससी की वेबसाइट खोलकर, नोटिफ़िकेशन खोलकर देखिए आपको पूरा सिलेबस वर्ड टू वर्ड मिलेगा कि हुँ, ये है। कोई शायद जीएस में कोई 70-75 के आस-पास टॉपिक्स हैं, हुँ, है ना? आप बैठकर पढ़िए ना आराम से। हुँ, हुँ, आप 2-2 5-5 दिन भी एक टॉपिक पर देखोगे तो बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है। हुँ, अब एग्रीकल्चर सेक्टर आपको दे दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर पर फॉर एग्जांपल जीएस 3 में हर साल क्वेश्चन्स हुँ, आ रहे हैं, हुँ, है ना? हुँ, हमेशा से हुँ, आते आए हैं। हुँ, हुँ, अब आपको पता है इस सेक्टर पर आ रहे हैं, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही क्या पूछे हैं वही मैं पढ़ के बैठूं, क्यों जरूरी? एग्रीकल्चर सेक्टर लेकर होलिस्टिक पढ़िए ना। हुँ, मेरा ये मानना है कि एक तो मैं बुक्स के साथ में थोड़ा सा अटैचमेंट फील करता हूँ कि मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं बहुत स्पेसिफिक नहीं होता कि ये चीज ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट, तो मैं सिर्फ ये ही चीज पढ़ूंगा। हुँ, मुझे उस चीज के साथ में अगर 2-5 लाइन और पढ़नी पड़ रही है किसी चीज को, तो मैं प्रीफर करता हूँ। मेरे को लगता है कि शायद जिंदगी में मैं ये किताब दोबारा नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना? तो अभी पढ़ लेते हैं ना, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, क्या आप दिक्कत है? किताब पढ़ने के शौकीन हैं? नहीं, इतना नहीं हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? ये काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है ये। नहीं, नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। थोड़ा-सा वो क्या है ना, नॉस्टैल्जिक टाइप का है ना? हाँ, कि मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, जी, तो आई विल हैव अ कनेक्शन विद यू, यस। ठीक हुँ, हुँ, है ना? उस टाइप का तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है उसके साथ हुँ, हुँ, टाइम, अदरवाइज़ मैं नहीं पढ़ता किताबें, है ना? तो एक तो होलिस्टिक आप जितनी प्रिपरेशन करोगे, वो हमेशा काम आती है। हुँ, और कुछ ये केस होता है कि प्रीलिम्स की होलिस्टिक प्रिपरेशन नहीं की हुई होती हुँ, है ना? हुँ। मैं प्रीलिम्स मेरा हर बार प्रीलिम्स पास हुआ है और बहुत अच्छे नंबर से पास होता है। 3 प्रीलिम्स दिए, तीनों हाँ पास किए जी, हैं ना? बिल्कुल। और ये इसका मैंने कोई प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं हुई ना मेरी, फिर भी हुँ, मेरा प्रीलिम्स पास हुआ है ना? हुँ, वो उसके पीछे रीज़न यही था कि मैंने कभी खुद को लिमिट नहीं किया कि ये चीज़ पूछी गई है, मैं हुँ, ये चीज़ पढ़ लेता हूँ, है ना? हुँ। मुझे उस चीज़ के जो टॉपिक दिया गया उसके साथ में मुझे एडिशनल कुछ चीज़ पढ़नी पड़ रही है तो मैं पढ़ता हूँ वो, है ना? उससे क्या है, जब आपको सरप्राइज़ेज़ मिलते हैं ना। कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं आपने टॉपिक वाइज़, आई विल से। हाँ, और अब थोड़ा-सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हो जाता हुँ, है, तो उससे क्या है, सरप्राइज़ेज़ जब आते हैं ना एग्ज़ाम में, जैसे पैटर्न चेंज हो गया, तो आप पैटर्न देखकर डरोगे नहीं, हुँ, क्योंकि हुँ, आप सरप्राइज़ेज़ पहले से ले रहे हो, है ना? हुँ, चीज़ों को एडजस्ट करने की आदत पहले से डाल रहे हो, हुँ, खुद को हुँ, बहुत प्रिसाइज़ नहीं कर रहे। हुँ, है ना? हुँ, यही मेंस में होता है कि इतना प्रिसाइज़ कर लिया कि बस इस टॉपिक के ये डाटा मैंने याद कर लिया, हुँ, फिर हुँ, वो क्वेश्चन को घुमाकर पूछते हैं, फिर नया कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, वहाँ ब्लैंक हो जाते हैं, इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आते हैं फिर। बिल्कुल। इसलिए मेरा मानना है कि प्रिपरेशन होलिस्टिक होनी चाहिए, प्रिपरेशन को स्क्वीज़ मत करिए। ऑब्वियसली आपकी जो जर्नी है लाइक काफ़ी डिफरेंट है देन अदर्स। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपका प्री क्लियर हुआ, आप मेंस तक गए। सेकंड अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ और थर्ड अटेम्प्ट में भी होपफुली यू आर गेटिंग अ बिग रैंक ऑब्वियसली एंड बिग पोस्ट। थैंक यू सो मच। मोस्ट प्रोबब्ली हम अगली बार मिल रहे होंगे तो आईएएस सर आईपीएस सर से मिल रहे होंगे। सर्विस चेंज होके। बिल्कुल। तो एक जो क्रोनोलॉजी है हुँ, आपकी जर्नी की या मैं बोलूँ आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी की, तो वो काफ़ी डिफरेंट हुँ, है ना? लेकिन फेलियर रेट भी कम है, हाँ, उसका रीज़न क्या है? शायद मैं बाकी लोगों से पहले इतना पीछे से शुरू किया ना मैंने, हाँ जी। है ना? कि मेरे को डर ज़्यादा था हुँ, और मैं शायद ससेप्टेबल ज़्यादा था फेलियर्स को रिलेटिवली, क्योंकि लोगों का एक एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, हुँ, कोचिंग्स करते हैं, एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं, है ना? मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड भी नेग्लिजिबल सा है, बिल्कुल, कोचिंग करी की नहीं, है ना? बिल्कुल। तो मैं शायद लोग जहाँ ज़मीन से शुरू कर रहे थे, मैं थोड़ा ज़मीन के अंदर से कर रहा था। तो हुँ, वो बोलते हैं ना कि आप जब पीछे होते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करते हो, और शायद हुँ, मैंने ज़्यादा करने की कोशिश की, हुँ, हुँ, और रिलेटिवली मेरी जो डायरेक्शन थी आई हुँ। थिंक वो सही रही, तो हो गया। कभी जब आप देखिए, जब प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और आप बहुत सारी ऐसी अनसर्टेन चीज़ों से भी को भी फेस करते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि कैसे करना है। सही है। तो कभी आपकी जर्नी में ऐसा कोई पॉइंट रहा हो? यूपीएससी की जर्नी में हाँ फिर जी। अदर इन ओवरऑल। इन ऑ ऑल ओवर बिकॉज़ आपने गवर्नमेंट जॉब्स हाँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए हैं, 3 ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, तीसरी हाँ। बार ये भी क्लियर हो रहे हैं। एक और बताऊँ आपको, हाँ जी। मैं 2022 बैच का असिस्टेंट कमांडेंट हूँ, ऑल इंडिया रैंक 4 हूँ मैं।
जो एग्जाम यूपीएससी कराता सर है। ये छुपा के कहाँ रखा था? सुबह के नहीं, वो ज्वाइन नहीं करी मैंने। और क्या बात है? इसी के साथ में उसका रिजल्ट वगैरह, इंटरव्यू वगैरह इसी के साथ में होता है पिछली बार के सिविल सर्विसेज के, तो वो इसके फ्लो में वो बह गया वो। और हुँ। आपका जो पहले क्वेश्चन था, अ, इसके टाइम पर कुछ पर्सनल लाइफ के इंसिडेंसेस तो थे, हाँ, हाँ। जो एक आध इंसिडेंट सर। इंसिडेंट्स मतलब एक आध ही था। हाँ, हाँ। अ, शादी को लेकर था थोड़ा, हाँ जी। कि जो मेरे वुड बी फियांसे हैं, हुँ, है हुँ। ना? उनकी फैमिली जब हमारे बारे में पता नहीं था शुरू में उनको, तो वो उनकी शादी का बारे में सोच रहे थे। बिल्कुल। तो उस टाइम उस सिचुएशन में हम ये थे कि कुछ था नहीं उस टाइम, हुँ। है ना? हुँ, हुँ। नौकरी-वोकरी थी नहीं, हुँ, हुँ। तो कि कैसे बताएँ? हुँ। बताने के लिए कुछ नहीं था मतलब। तो कि बताएँ, नहीं बताएँगे तो वैसे मर रहे हैं, और बताएँगे तो चीज़ें कैसे जाएँगी, ये चीज़ें पता नहीं थी। तो वो उस टाइम उस इन सब चीज़ों को बैलेंस करने में ज़रूर कैसे थोड़ा-सा बैलेंस किया बताइए ना? हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में ये अभी सिचुएशन चल रही होगी। बैलेंस मतलब पहले तो ये था कि इस सब चीज़ों की वजह से हुँ। पढ़ाई में कहीं दिक्कत ना आ जाए। हाँ, अगर पढ़ाई में दिक्कत आ गई, तो ये सब चीज़ें अपने आप ही खत्म हो जानी है। दैट्स ट्रू। मतलब ये सब कुछ खत्म हो जाना है लाइफ बिल्कुल, में, बिल्कुल, जिस है ना? चीज़ की वज़ह से हम सोच रहे हैं कि डिले हाँ, करें, वही चीज़ में दिक्कत तो होगी। हुँ। अ, पढ़ाई में तो कमी आने नहीं दी, मतलब उस पर तो ध्यान रखा है कि चाहे प्रॉब्लम सिचुएशन एकदम ही खराब हो, लेकिन ये तो डेली जो करना है वो करना ही है। हुँ। बाकी चीज़ों को धीरे-धीरे पहले बैलेंस करते रहे, फिर शुरू में तो ऐसे ही वो डिले करने वाली बातें होती हैं, वो करते रहे। फिर लास्ट में फैमिलीज़ को जब अच्छे से बताया, तो लकीली हमारी फैमिलीज़ बहुत अच्छी हैं दोनों की, है कब ना? बताया आईआरएस बनने के बाद? नहीं, नहीं, बहुत पहले से ही। अच्छा पता है पहले से? तो सबसे अच्छी चीज़ मेरी लाइफ में यही है कि अ, बहुत पहले से पता है, जब मैं कुछ नहीं था। हुँ। तो उनको मैं तब से एक्सेप्ट हूँ दे जब हैव मैं कुछ नहीं एक्सेप्टेड। था। हाँ, हुँ। तो लोग वो कोई ऐसे समझे कि भई आईएएस बनने के बाद में तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, हुँ। है ना? जैसे पहले आपने ना रिलेशनशिप को बहुत पॉजिटिवली आपने बोला कि आपकी लाइफ में उसका इन्फ्लुएंस रहा है ना? रिल लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी होता है कि डिस्ट्रैक्शन का रीज़न भी हुँ, बनता हुँ, है। हुँ। तो वो आपने ऐसे पॉजिटिवली कैसे उस चीज़ को रखा अपने रिलेशनशिप को? See, relations are always positive for a human being. We are social animals. We need society, we need relations, है ना? दैट्स ट्रू। अब उस चीज़ को हम कैसे ले रहे हैं, हाँ। उस पर डिपेंड करता है। लाइक हुँ, इन माय केस, हुँ, we both took it as a long term perspective, from the perspective of our life, हुँ, कि हमें ये हमारी लाइफ का पार्ट हुँ, है ना? हुँ, और हमें ये साथ लेकर चलना है। हुँ, हुँ, अब उस सिचुएशन में दिक्कत नहीं होती है। उस सिचुएशन में क्या आप आगे की सोच रहे होते हो, वो जो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हुँ, उनसे कोप करने में मदद मिलती है। फिर एक-दूसरे का जो इमोशनल सपोर्ट होता है, वो हर सिचुएशन में काम आता है और वो सही में बहुत काम करता हुँ, हुँ, है ना? तीसरी चीज़, डिस्ट्रैक्शंस जिस टाइप के आजकल हैं सोसाइटी में, है ना? वो जब आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे होते हैं ना, तो शॉर्ट टर्म पर वो चीज़ें मायने नहीं करती हैं आपके लिए, दैट्स ट्रू। है ना? एक बिग पिक्चर देखनी बिग चाहिए। पिक्चर देखनी चाहिए कि हाँ, लाइफ है, इस इंसान के साथ में है और आगे पूरी लाइफ पड़ी है ना? और लेकिन वो पूरी लाइफ अगर मेरे को चाहिए, वो मेरे हुँ, लिए वर्थ कि मैं मतलब उसको वैल्यू कर रहा हूँ उससे, तो मुझे आज ये काम करना पड़ेगा, है ना? हुँ, तो जो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हुँ, और जो नैरो पर्सपेक्टिव, मायोपिक व्यू आजकल रिलेशनशिप का हो रखा हुँ, 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 है हुँ, ना? और हुँ, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के, है ना? हुँ, क्रिटिकल भी हूँ, है हुँ, ना? हुँ, मैं साफ-साफ बोलता हूँ, जो दोस्त वगैरह हैं इन सब मायोपिक रिलेशनशिप्स में, टाइम तो पास नहीं। हाँ, वो सही नहीं है। आप मतलब खुद डिज़ास्टर्स उसमें सिचुएशन में जा रहे हो, आपका करियर जा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, है ना? तीसरी चीज़ क्या होता है कि हम मतलब ये मेरा मानना है कि नेचुरली हम ह्यूमन्स थोड़ा-सा एथिकल होते हैं। हुँ, लाइक हमें टेंडेंसी होती है कि वॉयलेंस ना करें, हुँ, है ना? हुँ, थोड़ा एथिकल हुँ, रहें। हुँ, लेकिन इन सब चीज़ों में आप जब अनएथिकल जाने लग जाते हो ना, तो हुँ, कहीं आपको एक वो डुअल पर्सनैलिटी जो सिंड्रोम परेशान करता है ना, वो करने लग जाता है दैट्स ना? ट्रू। आप मेरे साथ कुछ कहीं बुरा न कहीं करोगे ना, आप अंदर से तो आप वही इंसान हो। वही, आप मेरे साथ कुछ बुरा करोगे ना, हुँ, मेबी शॉर्ट टर्म के लिए आपको कोई प्रॉफ़िट हो रहा होगा, हुँ, है ना? हुँ, मॉनेटरी प्रॉफ़िट कुछ भी हो रहा होगा, हुँ, हुँ, लेकिन वो कहीं न कहीं चीज़ बात आपके दिमाग में खटकेगी, यार मैंने ये गलत किया। दैट्स हमारे ट्रू। हमारे से कोई जानवर चींटी भी मरती है तो यार एक बार होता है कि यार सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना एक, वो अंदर से वो जो सेल्फ गिल्ट होता है, कहीं न कहीं हाँ, आप दिखावे के लिए कुछ भी करेंगे, बट अंदर से आपको वो चीज़ रियलाइज़ होगी। यू बिगिन टू लूज़ योरसेल्फ, मेरा ये दैट्स ट्रू। मानना है। हुँ, हुँ, तो रिलेशनशिप को लेकर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखिए और दूसरा चॉइस ऑफ पार्टनर, हुँ। है ना? दैट इज़ लाइक आई थिंक मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। थिंग। बिल्कुल। आप
आप किस कौन इंसान आपके साथ में बहुत इम्पैक्ट करता है। हुँ। आपकी पर्सनैलिटी उस इंसान के अकॉर्डिंग ढलती है एक टाइम के साथ में। वो कहते हैं ना संगत का असर होता है। आई थिंक वो पॉजिटिवली भी होता ही है, दैट इज अ पॉजिटिवली और नेचुरल, नेगेटिवली। दैट नहीं नहीं, दैट्स अ नेचुरल साइकिल। हाँ, आप किसी के साथ भी रहेंगे वो होगा। हाँ, उसका इन्फ्लुएंस आता है। हम्म। तो आप एक अच्छे इंसान के साथ में हो, आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंजेस आएँगे, है ना? हम्म। लेकिन जैसे मैंने उनसे सीखा है कि आप पेशेंस रखिए, है ना? हम्म। पेशेंस रख सकते हैं। एक थोड़ा-सा चीज़ों को देखने का तरीका, सोशल लाइफ़ को देखने का तरीका, उनके उनके पास जो पॉजिटिव से मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, है हम्म। ना? हम्म। जैसे मेरे को लगता था कि मैं सोशली थोड़ा-सा इनसेंसिटिव था पहले, हम्म। है ना? हम्म। वो धीरे-धीरे सेंसिटिविटी उनके साथ उनके मतलब इतने टाइम में सेंसिटिविटी आती है। तो हम्म। आप अच्छा पार्टनर सेलेक्ट करोगे, आपका पार्टनर कैसा है वो बहुत मैटर करता है। और दूसरी बात, पार्टनर आप आज सेलेक्ट कर रहे हो, है हम्म। ना? रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो पता नहीं आप बता नहीं सकते हो कैसा इंसान है। हमें हम्म। एक टाइम के साथ ही पता चलता है कि कौन इंसान कैसा बिल्कुल। है ना? आज भी हमें एक-दूसरे के बारे में सीखने को मिलता है कि नई चीज़ सीखने को पता चलती है कि हाँ यार ये, दैट्स ट्रू। है ना? तो आप 1 दिन, 2 दिन, 6 महीने, 1 साल में किसी इंसान को नहीं नहीं समझ समझ सकते हो। सकते, बिल्कुल। सो रिलेशनशिप को एक्सटेंडेड व्यू में देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आपको टाइम मिलता है उस इंसान को जानने का। सो चलिए खैर, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि हम करियर की बात करते करते स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं ऐसे फिलोसफिकल कॉन्वर्सेशन में पहुंच गए हैं। वेल, सिलेक्शन के बाद अगर हम बात करें तो क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में? बहुत स्टिल यू सारे। आर एन एस्पिरेंट, हुँ, स्टिल यू आर हुँ। एन एस्पिरेंट, बट फिर भी। बहुत सारे आए और मैं साथ में कोशिश कर रहा हूँ हाँ हाँ। कि इतने ना आए कि मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो। यस। और आई थिंक मैं आई हैव सक्सीडेड इन दैट कि हम्म। क्योंकि अब सिलेक्शन हुए लगभग 1 साल हो गया है ना? 1 साल में मैंने कोई नेगेटिव चेंज नहीं आने दिया है कि मेरा किसी के साथ नेचर चेंज हो रहा है या हम्म। फिर मुझे गाँव अच्छा ना लगे, हाँ, है मैं ना? आई कैन सी दैट, ग्राउंडनेस इन यू। हाँ, You तो are still very grounded that you are staying घर पे, गाँव पे। एंड मैं आई रिटायरमेंट के रिमेम्बर बाद भी आपको वहीं मिलूँगा। 6-7 महीने पहले हम मिले थे तो यू वर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स कि मेरे को घर पे ही मजा आता है, गाँव में ही मजा आता बेस्ट है। है। स्टिल यू आर लाइक दैट। हाँ, और लोगों से बात करनी है, तो मैं अभी भी जो इंसान मेरी लाइफ में पहले से है ना, इस तरह से, मैं उनके साथ आज भी वैसा ही हूँ। मैं किसी के साथ मेरा कोई चेंज नहीं है। हम्म। वो मेरे से आज भी उसी तरीके से बात करते हैं, मैं आज भी उनसे उसी तरीके से बात करता हूँ, हम्म। है ना? और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई नेगेटिव चेंज ना आए और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ। बाकी चेंजेस आपकी वैल्यू बढ़ती हाँ, है ना? सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ती दैट्स है ट्रू। ना? और सोशल रिकॉग्निशन बढ़ती है ना? स्पेसिफिकली फैमिली के लिए रिकॉग्निशन ज्यादा बढ़ती है। इंडीड सबके इन लिए, आपके केस में तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा। सबके लिए। तो मतलब जी, शादी की मिठाई कब मिल रही है हमें खाने को फिर? वो मेरे हाथ में नहीं है। अरे क्यों नहीं, अब तो सब कुछ सेटल है। नहीं, नहीं फिर भी द क्या है कि हम दोनों थोड़ा-सा वो क्या बोलते हैं फंडामेंटल्स के साथ में हैं हम्म। कि ठीक है, पेरेंट्स हैज़ टू से इन हम्म। इट। हम्म। सो वो उनके ऊपर है। वो जब भी सही समझते हैं, है ना? उन्होंने हमें बहुत फ्रीडम दिया है, लिबर्टी दी है ना? दैट्स ट्रू। तो हम चाहते हैं कि हम सब कुछ उसी अकॉर्डिंग करें कि वो उस चीज़ के साथ में उनके लिए भी वो एकदम सही हो। परफेक्ट हो, हाँ, कुछ जब चीजें उनको अभी एकदम सही लगे। इम्बैलेंस होंगी और उन चीजों हाँ, को बैलेंस आउट करना है। बस। तो हुँ। बस उस चीज़ का इंतज़ार है। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मनोज जी, मज़ा आया आपसे बात करने में। थैंक यू सो और मच भी सुगंधा बहुत जी। सारी चीज़ें हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम टाइम क्रंच पे हैं और अगर हम 2 घंटे का पॉडकास्ट डालेंगे, मुझे ऐसा लगता है यार आप लोग ना लिटरली देखते ही नहीं हो। 2-2 घंटे के हम पॉडकास्ट डालते हैं, बट आई गेस दिस पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस कन्वर्सेशन एंड कंटेंट, एंड आपको देखने में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ देखिएगा। अगली बार से हम भी ट्राई करेंगे कि हम अच्छा इंटरेस्टिंग ऐसे ही कॉन्वर्सेशन आपके लिए लेकर आएँ। सो थैंक यू सो मच मनोज जी, and keep loving us and keep watching us. Thank you. थैंक यू सो मच।